First of all, very good morning, good noon, and whatever you have. So, today we will discuss about लैब असिस्टेंट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम जो कि 2022 में कंडक्ट हुआ था। तो अपन कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेटजी कि लैब असिस्टेंट जो एग्ज़ाम में अपना अभी होना है फरवरी के अंदर, तो उससे रिलेटेड उसमें जैसा कि आपको पता है दो पेपर होते हैं। उसमें पहला पेपर जीएस का और दूसरा सब्जेक्ट का होता है। तो एक तो जियोग्राफी एक साइंस वाला। तो अपन ये पहला पेपर है जो दोनों का कॉमन होता है, दूसरा पेपर अलग होता है जो जियोग्राफी का अलग होगा और जो सब्जेक्ट है वो अलग होगा साइंस वाला, जिसमें बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स आएगी। तो अपन पर्टिकुलर फर्स्ट पेपर और साइंस वाला जो सेकंड पेपर है उसकी बात करेंगे। तो ये पहला पेपर है जो जून महीने में हुआ था 2022 के अंदर। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि रावत बाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। तो आपको पता ही है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है उस टाइम का। और अजनेस बोर्ड अभी भी ऐसा ही पर्सन पूछने वाली है। तो स्ट्रेटेजी के तो अभी इन दिनों आरपीएससी ठीक पेपर पर्सन पूछ रही है, बाकी अजनेस बोर्ड का सेम सा पैटर्न है। सॉरी। तो रावत बाटा आणविक संयंत्र आपको पता ही चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो एरिडोसोल्स राजस्थान के जलवायु क्षेत्र में मिलती है। तो ये तो आप बेसिक सा क्वेश्चन है। सो स्ट्रेटेजी के इसमें स्ट्रेटेजी की हो तो आपका काम का, लेकिन उस टाइम का जो करंट का है और जो उस टाइम में को या जो भी है बजट है वो क्वेश्चन थोड़े चेंज मिलेंगे। बाकी जो स्टैटिक है वो तो अभी भी वही है और उस टाइम वही था। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में लाल लोमी मृदा पाई जाती है। तो उदयपुर जिले में पाई जाती है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह जिला जहाँ 3 नदियों का समागम होता है। तो आपको पता है डूंगरपुर, सोमाही, जाखम। आगूचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से किस जिले में है। तो ये भीलवाड़ा में लोहे का खनन क्षेत्र है ये। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो भीलवाड़ा अब्रक के लिए माइका। सेवंथ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है, यानी घटते हुए क्रम में। तो शेर, देलवाड़ा, जरगा और चलगढ़। ये जैसा क्वेश्चन है बिल्कुल। निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है। तो बनास ऐसी नदी है जो राजस्थान से उद्गम होता है। इसका बनास राजस्थान से और चंबल में मिलती है जाके राजस्थान के अंदर ही। निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है। तो आपको पता है कि शुष्क क्षेत्र है जो वेस्ट राजस्थान है उस साइड में। तो ये दे रखा है ना इसमें ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान। और 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अभी। 10 नंबर क्वेश्चन में राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश। तो आदर्श दक्षिणी मैदान है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाही नदी है। तो वाकल नदी है। राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश वन से अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला। तो आपको पता ही बांसवाड़ा साउथ में बहती है राजस्थान के। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल है। तो बाजरा। सॉरी। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र आपको पता ही सेवर भरतपुर में। काफी इजी क्वेश्चन है। पशुधन गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की जनसंख्या वाला जिला था। आपको पता ही जयपुर है, अभी भी जयपुर है। लेटेस्ट जनगणना 2019 की हुई है तो जयपुर ही है उसमें। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है। तो जो ताल छापर है वो खारे पानी की झील है। कुराल नदी का संबंध निम्न से राजस्थान में के किस जिले से है। तो कुराल नदी बूंदी। विश्व जैव विविधता दिवस बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे थे उस टाइम, लेकिन इस बार भी ऐसे ही पूछने क्वेश्चन दो। और अराउंड 600 के ये पोस्ट आने वाली है जैसा कि आपको पता ही है लगभग। राजस्थान में स्वर्ण चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है। तो उदयपुर। निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है। तो मेंढा। निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रभावित होती है। तो जोजड़ी सॉरी नहीं है, तो जोजड़ी तेलुनी की साइड नदी है बाणगंगा। नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। तो जोधपुर की सीमा नहीं लगती। निम्नलिखित
युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़ उदयपुर, शेरगढ़ बारा में, तालछापर चूरू के अंदर, रामसागर धौलपुर में। तो बी इसका आंसर होगा। राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? तो रामदेव जी के पिता थे। राजसमंद जिले में स्थित मोलिल्ला गांव किस कला के लिए विख्यात है? तो मरण में मूर्ति कला मोलिल्ला। जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक काल को मानी जाती है? तो इसका आंसर होगा सवाई राम सिंह। हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक अबिन हरी। 1857 विद्रोह किसमें? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट तो आपको पता है कैप्टन सावर्स। मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो बलदेव राम मिर्दा। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुआ? तो ईश्वरी सिंह। और ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच में जो चली थी कसमकस, तो लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ईश्वरी सिंह बैठा था। और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में 2024 के एग्जाम में पूछा गया था। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए? तो फतेह सिंह। मेवाड़ के फतेह सिंह ने। और ये अकबर ने भी इसके लिए 18 गांव दिए थे। और इसमें वो देग वो भी दी गई थी, 12 दरी दी थी वो शाहजहां ने। मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक का नाम था तो चंद्रसेन, जिसको महाराणा प्रताप का अग्रणी कहा जाता है। सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था तो 1956 1 नवंबर। संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुआ? तो मणिकला वर्मा। सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से? तो मेवाड़। सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला, ये आपको पता ही 12 के अंदर है। सचियाई माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर आपको पता है ओसिया के अंदर, यहाँ जोधपुर। सहेलियों की बाड़ी, ये पता है उदयपुर में आपको। स्ट्रेटेजी की काफ़ी आसान। सूर्यमल मिश्रण कर्तवीर सत्सई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? तो बूंदी। गोसुंडी शिलालेख में किस लिपि में लिखा गया? तो ब्राह्मी। निम्न में से किस से हड़प्पन सतल से जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले? तो कालीबंगा। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर जिले में किस नदी के कांठे में स्थित है? तो वहाँ पर गगर। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विश्व देवराशो नरपति लाल नाल है। खुमान रासो दलपत विजय, वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वी सिंह राठौर, राव जेत शिरो संध। तो ये शिवदास गार्डन द्वारा नहीं लिखी गई, ये डी आंसर होगा इसका। राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ? चंद्रभागा चांद्रापाटन। और राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो आपको पता है बाड़मेर की पत्थरमार होली काफी प्रसिद्ध है। कौन सा दुर्ग गठ बिडली दुर्ग के नाम से जाना जाता है? तो गठ बिडली तारागढ़ को कहा जाता है। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो राय सिंह ने करवाया था। खालसा खाकी नागा, तो ये दादू पंथ से संबंधित है। सिंधु नदी को तिब्बत में सिंगी खबान के नाम से भी जाना जाता है। महोगनी वनस्पति प्रजाति उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत आती है। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय तो देहरादून के अंदर है ये, उत्तराखंड। पुरानी जलोढ़ मृदाएं बागड़ मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती है, बांगड़ प्रदेश है ना जो। निम्नलिखित में से असत्य का जनसाठी है। अक्षांश के सभी यामोत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं, ये इसका करेक्ट नहीं होगा। कोरालिन प्लेट अवस्थित है तो फिलीपीन एंड इंडियन प्लेट के बीच में, तो इसके अंदर को वर्ल्ड की जियोग्राफी भी है और इंडिया की जियोग्राफी भी है आपके सिलेबस में। निम्न में से कौन सा राज्य जिंक का मुख्य उत्पादक है? तो राजस्थान। खगोल शास्त्री जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत दिए थे हुआ था इमैनुअल कांट। भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? तो मन्नार की खाड़ी। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ग्रहणों परिकल्पना, गैसीय परिकल्पना, हाइपोथेसिस सही, द्वितारा निहारिका। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रहणों हाइपोथेसिस होगी वो चैम्बरलेन, एंड गैसीय परिकल्पना के अंदर होगा इमैनुअल कैंट, और द्वितारा इसके अंदर आएगा, सॉरी जो है ना ये डी
एंड फोर्थ निहारिका हाइपोथेसिस के अंदर आएगा लाप्लास। रेड पांडा का नाम, संकटापन प्रजातियां। तो जो रेड ये लैब असिस्टेंट का सिलेबस है ना, उसके अंदर वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन फॉरेस्ट वाला ये मैटर है ना, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस है इस बार। निम्न में से कौन सा प्रमाण पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता? तो ज्वालामुखी उद्भेदन। पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? तो 97%। मंदाकिनी नदी गंगा नदी से रुद्रप्रयाग में आकर मिलती है। फूलों वाली बौछार संबंधित है तो केरल से। निम्न में से कौन सी उष्ण समुद्री धारा है? तो खाड़ी की धारा है जो गल्फ स्ट्रीम। निम्नलिखित में से असत्य कथन छाटिए। परिवर्तनी पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया है। ज्वालामुखीता में पृथ्वी की सतह की ओर मैग्मा के प्रवास लेकर आंतरिक एवं बाह्य ज्वालामुखी संरचनाओं का निर्माण सम्मिलित है। भूआकृतिक प्रक्रियाएं अंतर्जनित एवं बहिर्जनित वे बल होते हैं जो पृथ्वी के धरातलीय विन्यास में परिवर्तन लाते हैं। एंड अंतर्जनित एवं बहिर्जनित वे तत्व जिनमें धरातलीय पदार्थों के अधिग्रहण एवं परिवहन की क्षमता होती है, भूआकृतिक कहलाते हैं। तो इसका इन ऑप्शन है ना वो असंगत है इसमें। परिवर्तनीय पर्वत निर्माण की प्रक्रिया है, जबकि महाद्वीप रचना महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया है। 69 क्वेश्चन देखते हैं। स्वेज नहर जोड़ती है तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ती है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व का अवलोकन करने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? तो अफ्रीका। फ़ारेनहाइट तापमापी पर पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश। तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन था 2020 का, 22 के अंदर जो एग्जाम हुआ था। तो अभी ये इतना करंट का जो है ना इस बार SDI है 2025 का, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, बट ये क्वेश्चन अपने काम का नहीं है अभी। नदी के नौगम्य के दोनों ओर स्थित ग्रामीण अधिवास को कहते हैं? तो इसमें होगा रेखीय। निम्न में से कौन सा देश साफ्टा का सदस्य नहीं है? तो अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है? तो भूआकृति विज्ञान, जलमंडल, जलवायु विज्ञान, मृदा भूगोल। पृथ्वी की धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है? तो 70.8%। अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में से अटलांटिक महासागर में 19 गर्त अवस्थित है। सबसे ज़्यादा इसी में है, अटलांटिक में, जो कि एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका के बीच में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। IUCN संकेताक्षर के लिए प्रयुक्त होता है। इंडियन यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। निम्नलिखित में से ओयासियाओ धारा के संबंध में असत्य कथन छाटिए। ओयासियो, इसे क्यूराल धारा के नाम से भी जाना जाता है। यह पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। यह ठंडी धारा है। यह क्यूराल धारा के नीचे प्रवाहित होती है। तो डी इसका असत्य कथन होगा। प्राकृतिक तटबंध नदी द्वारा निर्मित होता है। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो बरौच। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है? तो वर्ण प्रतीकी मानचित्र। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है? तो केरल, क्योंकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में काफ़ी मात्रा में सीमेंट का उत्पादन होता है, जिसमें राजस्थान अपने आप में बहुत बड़ा उत्पादक स्टेट है। भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए जानी जाती है? तो खट्टे फलों का उत्पादन के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ज्वालामुखी उद्भेदन है, जो नेचुरल आपदा नहीं है ये। निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना? पोंग बांध नहीं बना, क्योंकि राजस्थान में भी स्थित नहीं है। तो राजस्थान के हिसाब से जो तैयारी कर रहे हैं इसके लिए तो ऑप्शन भी घटिया ही है ये। तो निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है? तो असम। बजाज सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो बजाज सागर बांध आपको पता है कि माही नदी पे बना हुआ है।
विषुवत के ऊपर क्षोभ में हवा का तापमान -80 डिग्री सेल्सियस। निम्नलिखित में से कौन सा समोच्च रेखाओं का मूल लक्षण नहीं है? दूर दूर खींची हुई कम घनी समोच्च रेखा तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती है। कोपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं, उष्णता शीतल ग्रीष्म जलवायु लक्षण समुद्र पश्चिम तटीय जलवायु प्रकार को प्रदर्शित करते हैं। नासा का पहला उपकरण जो विशेष रूप से समुद्र की सतह के पानी की लवणता का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है तो वह है एक्वेरियम। निम्नलिखित में से कौन सा वृहत मापनीय मानचित्रों का प्रकार है? स्थलाकृति मानचित्र। कारक जो सौर तरंग मान को प्रभावित करता है वह है पार्थिव भवन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार वह पड़ोसी देश जहाँ से द्वितीय सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवाही लोग प्रतिशत में प्रतिवेदित हुए, नेपाल। विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित दक्षिण एशियाई देशों में वह देश जहाँ ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है वह है नेपाल। तो ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम। ने नवनिश्चितवाद शब्द को प्रतिपादित किया ग्रिफिथ टेलर। क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से। अफ्रीका का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है तो अक्रा। निम्न में से अब्रक उत्पाद के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है तो कालाहांडी। कौन सा एक ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी नहीं है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। मोहरोविसिक असमानता निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल परतों के बीच पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है तो गेसराइट। तो ये स्पेसिफिक जियोग्राफी वाला जो एग्जाम है ना जो ये वो है, तो ये जो डीप में क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये जो साइंस वाले उनके लिए ये नहीं है, बाकी जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है मेन तो उनके लिए इतना डीप है जो जियोग्राफी है वो। पनामा नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह है तो कोलोन। निम्नलिखित युग्मों से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है तो वियतनाम कोंगो। पृथ्वी पर सबसे विशाल ज्वालामुखी शील्ड। वायुमंडल के बर्फ जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव है तो वह है आयन मंडल। पशुपालन एक उदाहरण है प्राथमिक व्यवसाय का। भारत में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया तो यह भारत में पूछ रहा है ना कि राजस्थान के अंदर। इसका आंसर होगा 1977 से 78 के बीच में। ब्रंटलैंड रिपोर्ट किसके संबंधित है तो सतत विकास से। राजस्थान का कौन सा शहर अजरक प्रिंट के लिए बाड़मेर। भारत में लोहा इस्पात कारखानों के निम्नलिखित समूह में से किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई तो भिलाई राउरकेला। विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग का नाम क्या है तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो रसिया के अंदर है। केप टाउन बंदरगाह कहाँ स्थित है तो अफ्रीका के अंदर। केप टाउन शहर भी है वहाँ उसी शहर में स्थित है। निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा एक नवीनीकरणीय प्रकृति का है तो पवन। जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली किसने दी तो नॉर्मन मायर। निम्न में से कौन सा भारत पाक सीमा के संदर्भ में सत्य है एक अध्यारोपित रेखा तो ये सही है कृत्रिम सीमा है, ये एक सही नहीं है इसके बारे में। इसका नाम रेड क्लिफ है और ये अरुणाचल प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा है। वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत का सर्वेक्षण नई दिल्ली में स्थित है। यदि प्रमुख यामोत्तर पर समय प्रातः 8:30 हो तो इसी समय दिल्ली में समय क्या होगा तो 2 बजे होंगे। मई 1994 में आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी योकोहामा जापान में आयोजित हुई थी। सुदूर संवेदन तकनीकी के संदर्भ में प्रावर्तकता शब्द से अभिप्राय है किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा तथा उसके द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का अनुपात। एस्किमोज द्वारा लकड़ियों व्हेल मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान को इग्लू कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एक अनाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है तो वर्षण निक्षेपण अपक्षय और अपरदंत है। निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है तो मियांडर। अधिकतम सड़क घनत्व उत्तरी अमेरिका में मिलता है। न्यूयॉर्क अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम है तो जॉन एफ कैनेडी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अधिकतम सूर्य ताप की प्राप्ति उपोष्ण प्रदेश पर होती है।
डोल्ड्रम पेटी भूमध्य रेखीय प्रदेश में पाई जाती है। औद्योगिक अवस्थिति का न्यूनतम लागत अवस्थिति औसत सिद्धांत किसने दिया? तो ये है एल्फ्रेड वेबर। निम्न में से कौन सा देश विश्व में डेयरी फार्मिंग का केंद्र नहीं है? तो जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क तो है। राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर ही। आईपीसीसी का गठन विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा। भारत में नीति आयोग कब बनाया गया? तो 2015 में। निम्न में से कौन सा एक विमी आरेख का उदाहरण नहीं है? इकाई वर्ग आरेख। GIS का पूरा नाम भौगोलिक सूचना तंत्र। जब समोच्च रेखा एक दूसरे के अत्यंत पास पास हो तो ढाल होगा तो तीव्र। पर्वतीय ढालों पर कौन से प्रकार के ग्रामीण अधिवास मिलते हैं? तो विरल। अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवाती तूफान ताउते ने किस भारतीय राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया? तो वह है गुजरात। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर नदी के किनारे अवस्थित है तो झेलम के किनारे स्थित है। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर। निम्न में से सत्य कथन चाटिए। तो इसमें उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात में पवन प्रवाह क्रम दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये वाला सही है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का विल्ली विल्ली के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया कह दो या ऑस्ट्रेलिया में विल्ली विल्ली के नाम से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय जो साइक्लोन होते हैं वो। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जनांकीय संक्रमण की अंतिम अवस्था के संबंध में सही नहीं है? तो ये डिलीट हुआ था आंसर उस टाइम। आइसोहेल रेखाएं वे रेखाएं होती है जो प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश की समान अवधि वाले स्थानों को जोड़ती है। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जिसमें अक्षांशीय और देशांतरीय मान 30 मिनट बाय 30 मिनट पर होते हैं का संगत 1:1,25,000। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वस्थ शहर के सूची में शहर के लिए शामिल मूलभूत सेवाओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? तो छवि ग्रह, स्वच्छता, साफ पानी, प्राथमिक सेवाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूती वस्त्र उद्योग की अवस्थिति का कारक नहीं है? तो शहरी क्षेत्र। शिक्षा एवं चिकित्सा आर्थिक क्रियाओं की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो चतुर्थक। तो ये हो गया 2022 का जो जियोग्राफी का पेपर हुआ था वो पेपर है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।